नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रितेश अग्रवाल की सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों, बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड होना जरूरी होता है। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और पूरी निष्ठा के साथ किया हुआ बिजनेस ही सफल होता है। और बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक इंसान को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, हर तरह की समस्या का हल निकालने का काबिलियत होना चाहिए। और ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाती है, तब जाकर वो एक सफल बिजनेसमैन बनता है। लेकिन इस सोच को झूठा साबित कर हिंदुस्तान के ओयो रूम के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने 21 साल की उम्र में ही बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त की। दोस्तों, जानते हैं रितेश अग्रवाल के कामयाब बिजनेसमैन होने के पीछे की असली कहानी। तो दोस्तों, रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 विषम कटक उड़ीसा में हुआ था। वो एक मध्यवर्गीय मारवाड़ी परिवार से थे। उनके परिवार में माता पिता और 3 भाई बहन हैं। बिजनेस करने की काबिलियत तो उनके रोम में बसा था। उनके पिताजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन में काम करते हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। रितेश ने अपनी पढ़ाई स्कूल रायगढ़ उड़ीसा में की है। दोस्तों, रितेश अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया। हालांकि अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज आधे में ही छोड़ दिया। रितेश छोटी उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग से बहुत प्रेरित थे। आज के समय में रितेश एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना बिजनेस करियर 17 साल की उम्र में ही शुरू किया था, जो कि बहुत ही कम लोग छोटी सी उम्र में कर पाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कैसे हुआ ओयो रूम का जन्म। रितेश को नई जगह घूमने का बहुत शौक था। उन्हें घूमने का मौका बहुत मिला। वो दुनिया में बहुत सी जगह घूमे और रितेश को ट्रैवल करते करते ठहरने की व्यवस्था करने से जुड़े बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देकर भी बेकार की जगह रहने को मिलती थी और कभी कम पैसों में भी बहुत अच्छी जगह मिल जाया करती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों ने रितेश को प्रेरित किया और उन्होंने यह तय किया कि वो अपना एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कस्टमर को अच्छी सुविधा के साथ रहने को जगह मिले। 18 वर्ष की आयु में रितेश ने ऑरवेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। ऑरवेल एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो हर जगह में मौजूद होटल का लिस्ट बनाता है और उनकी बुकिंग लोगों के बजट में उन्हें आधी मूल्य में दिलाता है। पर कुछ दिन बाद रितेश को यह एहसास हुआ कि रूम को आधे मूल्य में लोगों को दिला तो देते हैं, पर उन कस्टमर की सुख सुविधा को नजरअंदाज कर उन्हें पूरा नहीं कर। इसलिए साल 2013 में रितेश ने ऑरवेल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम रख दिया, जिसमें कम कीमत में आरामदायक रूम के साथ कस्टमर को हर तरह के सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। और तो रितेश अग्रवाल को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बिजनेस शुरू करना कोई बच्चे का खेल तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बिजनेस को शुरू करना पड़ता है। शुरुआत में रितेश को परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करना था, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ते गए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरत होता है पैसा। तो पैसा, जैसा कि पहले ही मैंने स्पष्ट किया था, रितेश एक मध्यवर्गीय परिवार से थे, तो पैसे की समस्या तो बड़ी थी और वो भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है पैसे का जुगाड़ करना। अग्रवाल ने 60,000 का जुगाड़ कर 2011 में ऑरवेल की शुरुआत गुड़गांव में एक होटल से की। उनके इस कंपनी को आर्थिक सहायता की जरूरत थी, तभी उनको 20 अंडर 20 थेल फेलोशिप के बारे में पता चला, जो 2 साल के लिए 2013 में शुरू हुआ था, जिससे पेपाल के फाउंडर पीटर थिल ने शुरू किया था।
इस फेलोशिप के जरिए 20 वर्ष से कम उम्र के बिजनेसमैन को चुना जाता है और उन्हें 1 लाख की राशि दिया जाता है। इस फेलोशिप के बारे में जानकर रितेश बहुत खुश हुए और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया और फेलोशिप में रितेश को चुन लिया गया और रितेश थिल फेलोशिप की सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इस धनराशि की मदद से रितेश ने अपने ओयो रूम को बहुत ही ऊंची मुकाम पर पहुंचा दिया। के बाद रितेश को बहुत सारी वेंचर कंपनी ने धनराशि देकर उन्हें आर्थिक स्थिति के लिए सहायता की। सबसे पहले वेंचर नर्सरी ने फंड देकर सहायता की, फिर लाइट स्पीड वेंचर ने भी बहुत सारे वेंचर ने मदद की। जुलाई 2015 में ओयो रूम को सॉफ्टबैंक ने 100 मिलियन धन राशि दी। ओयो रूम की शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद ये कंपनी पूरे इंडिया में 4000 होटल से ज़्यादा ओयो रूम की शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद ये कंपनी पूरी इंडिया में 4000 होटल 160 सिटीज़ में लॉन्च किया और ये संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में ये कंपनी मलेशिया में लॉन्च हुई है। ओयो रूम के साथ कोई भी होटल पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनर रितेश अग्रवाल ने एक ओयो रूम ऐप भी बनाया जो एंड्रॉयड और विंडोज फोन के लिए। इस ऐप के जरिए लोग अपनी पसंद और बजट का होटल और रूम बुक कर सकते हैं। ओयो रूम का नाम आज इंडिया का सबसे बड़ा बजट वाला ब्रांडेड होटल चेन के नाम से मशहूर हो गया और ये सब रितेश अग्रवाल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। 21 वर्ष की आयु में इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक मिसाल की बात है जो करोड़ों लोगों को रितेश से सीखने की प्रेरणा देगा।